बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेल विद इमरान सोहेल के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। कैसे हो सकता था कि एक इत्तहादी दूसरी इत्तहादी की बात ना मानता? जिसने क्रिकेट खेलने से मना किया वो कैसे पाकिस्तान आ सकता था? वही हुआ जिसका डर था या जिसका पहले से इल्म था। इंग्लैंड ने भी इनकार कर दिया कि वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे। वजह बताई कि कोविड की सूरत हाल इतनी टेंस थी कि खिलाड़ियों को ज़हनी दबाव था, इस वजह से वो नहीं आना चाहते। उन्होंने इस दफ़ा सिक्योरिटी का इशू नहीं उठाया, न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी का इशू उठाया। जबकि 5 मुल्की जो इत्तेहाद था, फाइव आइज़, उन्होंने यही कहा था कि सिक्योरिटी के खदशात हैं, हमला हो सकता है, तो इसलिए वो न्यूजीलैंड की टीम वहाँ यहाँ से वापस रवाना हुई। और जबकि इंग्लैंड का जो उज़र सामने आया वो ये था कि कोविड की वजह से प्लेयर जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार हैं, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल था। उसके बाद रद्द-ए-अमल आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। जिस तरह से 2.5 मिनट की वीडियो मैंने रात को सुनी, पैगाम सुना रमीज़ राजा का, जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं, उनके बयान सुनकर यही लगा कि शायद हम अपने प्लान बनाने की बजाय हम उन चीज़ों पर सामने आ रहे हैं जो कि हमारे लिए करना मुमकिन नहीं है। ना खेलना तो हमारे लिए मुमकिन है, लेकिन ये कहना कि आगे से प्लान क्या होंगे, हम पाकिस्तान की नंबर 1 टीम बनेंगे तो बहुत सारी लोग यहाँ पर आएंगे। आपको याद होगा कि पाकिस्तान टेस्ट चैंपियनशिप में पहले नंबर पर जब आया था तो कितनी टीमों को हम पाकिस्तान में ले आए थे। उन्हीं दिनों में जब हम टेस्ट पर पहले नंबर की रैंकिंग पर थे तो तब हम तमाम टीमों के साथ यूएई में जाकर खेल रहे थे। अगर ऐसा होता कि हम नंबर 1 होते और लोग हमारे साथ खेलने के लिए तरसते तो फिर बहुत पहले सारी टीमें पाकिस्तान आ चुकी होती है। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले मैं मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले मेरी कोशिश होगी कि जो रमीज़ राजा ने रात को अपने बयानात जारी किए वो सबसे पहले सुनवाएं। उसके बाद फिर हम शोएब अख्तर जो साबिक स्टार हैं उन्होंने भी कुछ बातें की वो भी सुनते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात सुनते हैं कि रमीज़ राजा ने क्या कहा। ये धचका जो है ये एक्सपेक्टेड था, इसलिए कि ये जो इस तरह का अमल है ये वेस्टर्न ब्लॉक करता है। सो हमारे लिए सबक भी है। हम आउट ऑफ द वे जाके इनको अकोमोडेट करते हैं, हम इनकी विशेस को सर आंखों पे रखते हैं। हम दुनिया के बेहतरीन होस्ट हैं। हम जब इनके यहाँ जाते हैं तो क्वारंटीन में डांट डबट भी हमारे प्लेयर्स की ये लोग करते हैं, हम फिर भी सह जाते हैं। तो गिला किससे करें, क्योंकि ये लोग अपने थे, मगर अपने इन्होंने बना के हमें नहीं रखा है और बहाने ढूंढते हैं यहाँ से रेगल आउट करने के लिए। कभी सिक्योरिटी, कभी प्लेयर्स स्पूक हो गए, कभी वो मेंटली टायर्ड हैं। यही अगर हमारी क्रिकेट इकोनॉमी बहुत बड़ी होती कभी इनकार ना करते, हमारी क्रिकेट टीम दुनिया की बेहतरीन टीम होती कभी इनकार ना करते। सो सबक यही है कि हमें क्रिकेट की इकोनॉमी अपनी बहुत बेहतर करनी है, बहुत बड़ी करनी है। रमीज़ राजा कह रहे थे कि ये तो सब अपने थे, मुझे नहीं पता कौन अपने थे, अभी अपने मेहमानों से भी पूछ लेंगे। अब शोएब अख्तर की भी सुन लेते हैं कि शोएब अख्तर क्या कह रहे हैं इस हवाले से। इंग्लैंड ने दौरा मंसूख कर दिया। तयशुदा प्लान के मुताबिक न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने ये जहन बना लिया था कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे और वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। पाकिस्तान अगर चेयरमैन पीसीबी होता तो मैं इनसे कहता कि आज के बाद हमने भी आपसे इंटरनेशनल सीरीज नहीं खेलनी, ना इंग्लैंड से खेलनी और ना ही आपसे खेलनी है। अब वो टाइम आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया की तरफ देखना छोड़ दे। अच्छा जी, राजा साहब कह रहे हैं कि अपने थे और उन्होंने अच्छा नहीं किया, और शोएब अख्तर साहब कह रहे हैं कि मैं अगर चेयरमैन पीसीबी होता तो मैं कहता हमने आपके साथ आज के बाद नहीं खेलना। तो ये तो वो बात हो गई कि बॉल और बैट मेरा है, अगर मुझे खिलाओगे तो ठीक है, वरना मैं घर चला जाऊंगा सारा कुछ समेट के। ऐसा क्या होता है, इतने मेच्योर, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद आप कैसी बातें कर रहे हैं? बजाय कि इतनी माजी में लड़ाई हुई, हम फिर भी आप सब कुछ छोड़ दें। हम ये देख लेते हैं कि अफगानिस्तान में क्या हुआ। 20 साल की लड़ाई के बाद आप कहाँ आकर बैठे? टेबल पर बैठने की बात की बजाय आप धमकियां लगा रहे हैं उनको। ठीक है, उन्होंने गलत किया, लेकिन हमें मसलहत की तरफ जाना चाहिए। अब चलता हूँ मेहमानों की जानिब। सबसे पहले तारुफ कराते हैं मेहमानों का। काशिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद, पाकिस्तान जूनियर टीम के कप्तान और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स के साथ बड़े अरसे से वाबस्ता हैं। अजहर मसूद, दोनों को खुश आमदेद कहता है प्रोग्राम में। दोनों को आवाज़ आ रही? अजहर मसूद, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अजहर, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही। ठीक है अजहर, सबसे पहले मैं आपसे ही आगाज़ करूँगा। ये बताइएगा कि शोएब अख्तर कहते हैं कि मैं अगर चेयरमैन पीसीबी होता तो मैं तो कभी भी ना खेलता
इन टीमों के साथ जिन्होंने हमें धोखा दिया है। तो ये क्या ये मुनासिब बयान है? ये तो बचकाना बयान नहीं। मुझे तो यही लगता है कि जिसका बॉल और बैट हो वो उठा के चला जाए घर, कि जी मेरी बारी नहीं आई तो मैं जा रहा हूँ भाई, या मैं जल्दी आउट हो गया मैं सामान लेके घर जा रहा हूँ। ये क्या बात हुई? जी जी बिल्कुल, ये बचगाना बयान है, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। ऐसा अगर मतलब इनकी ये बचगाना ना होता तो ये वाकई चेयरमैन बीसीबी होते। मेच्योरिटी लेवल भी दिखाना पड़ता है। देखिए, एक कंट्री जो है उसको अगर बायलेटरल सीरीज तक हो तो आप बाइकआउट कर सकते हैं, उनके साथ आप मैच नहीं खेल रहे, सीरीज नहीं खेल रही। लेकिन जब आप आईसीसी के मैचेस खेलेंगे, जब आप आईसीसी के जो शेड्यूल के चीजें आएंगी जब आपके सामने, उसमें आईसीसी वर्ल्ड कप है और चैंपियंस ट्रॉफी और दूसरे मैचेस हैं, उसमें जो है अपना आप लोगों को जो है ये सारा कुछ देखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, उसमें आपको उन मैचेस में हिस्सा लेना पड़ेगा। ठीक है काशिफ, मैं होता तो मैं ना खेलता। क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा जी कि बहुत बुरा हुआ, हमने इतने साल इंतज़ार किया और पूरी दुनिया में एक मैसेज गया, जितनी भी टीम यहाँ पे आई, जिसमें पहले एमसीसी आई, वर्ल्ड 11 आई, साउथ अफ्रीका खेल के गई, यहाँ पे श्रीलंका खेल के गई, जितनी भी आई, और पीएसएल तो बेहतरीन इवेंट यहाँ पे हुआ। उसके बावजूद ऐसी इंसिडेंट या ऐसी चीज़ सामने आना वो समझ से बाला है कि इसका मतलब कि ये प्लान, ये जो सर रिटर्न स्क्रिप्ट था, ये तो कि जैसे इसके हर चीज़ पे बार बार अमल किया गया है, बिल्कुल पहले काशिफ, ये होएगा, तो पहले ये होएगा, पिछले पहले ये 3-4 होएगा। दिनों हमने बहुत जी। बात की से। जी, जी। अब आगे नहीं, चलते हैं ना, आगे जी क्या? जी, वहीं पे मैं आ रहा हूँ ये- कि जी बहुत बुरा हुआ। और उसके बाद फिर ऐसा कोई ऐसा बयान दे देना कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं नहीं, यहाँ पे हम आते हैं। इसलिए मैं उनकी जो उन्होंने बयान दिया हमारे साबिक स्टार ने, तो मैं इसलिए उन पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। हम यहाँ पे हम यहाँ पे पाकिस्तान की बात है, यहाँ पर यहाँ इंडिविजुअल खेल की बात है। नहीं। हम खिलाड़ी हैं, जी जी, चाहे वो दुनिया में एग्जैक्टली, कहीं भी पूरी है। दुनिया, हम पाकिस्तान यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे पहले भी इकट्ठे थे और भी हैं, और सबसे और वी ज्यादा आर इज्जत स्ट्रॉन्ग फर्म खिलाड़ी है को हम। मिलती है दुनिया में। जी एग्जैक्टली, यहीं पे मैं अपनी, इसलिए मैंने आगाज़ वहाँ से किया ताकि मैं तमहीद बांध लूँ। ये सारे के बावजूद 10 साल 18 साल न्यूजीलैंड को 10 साल का बैन, इंग्लैंड 16 साल बाद आ रही थी, उसके बावजूद हम फर्म खड़े थे, हम स्ट्रॉन्ग अपने एक प्लेटफॉर्म पे सब टुगेदर थे, हम थे। यहाँ पे किसी मैं को मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं ऐड कर सकूँगा कि जी मैं ये करता, मैं वो करता। यहाँ पे पाकिस्तान क्या करना चाहिए वो बताइए, क्योंकि आपने इतने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, आप हैं भी, आप जितना आप सच बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बड़ा पसंद किए जाते हैं, आप हमारी तरह हैं, मैं ये कहूँगा। मेरे बड़े फेवरेट हैं, लेकिन ये इसीलिए बात मैंने मुझे नहीं पसंद आई। मैंने तो इसीलिए कहा जी कि हमारे जैसे हैं, जैसे हम बेबाक और बिल्कुल बोल्ड बोलते हैं आके क्रिकेट की बका के लिए, क्रिकेट की बेहतरी के लिए। तो यहाँ पे मैं यह कहूँगा कि चलो सम टाइम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम कहते हैं ना कि हमें ये करना चाहिए, हमें क्या प्लान बनाना चाहिए, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, रादर कि आप किसी को इंडिविजुअली अपनी तरफ से, ये ऐसे लगा कि जैसे कि वो बॉल टीवी पे रहे हैं सामने, लेकिन उनका ज़हन किसी एक को टारगेट कर रहा है। ये वो चीज़ थी, क्योंकि सम टाइम हो जाता है, आप एक फ्लुएंटली बोल देते हैं, लेकिन बाद में फिर देखें यार मुझे यहाँ पे ऐसा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर हम होता तो मैं इस पे ज़्यादा तवज्जो देता। अब अजहर, दूसरी जानिब रमीज़ राजा का कल रात को आपने भी बयान सुना होगा, आपके पास भी उनका वीडियो बयान आया होगा। वो कहते हैं कि हमारे अपने थे, इन्हें हमारा एहसास करना चाहिए था। आपको याद है कि वो कब अपने थे? ये अपना अपने जब ये थे, जब वो जब उनको आपसे काम था, हाँ। तो तब वो अपने हो गए, तब उन्होंने आपसे काम दिया, तो तब वो अपने हमारे थोड़ी प्लेयर्स होते को मुश्किल वक्त में, डेंजरस हालात में, जबकि कोविड का बहुत ज्यादा पेंडेमिक था, तब उन्होंने आपको अपना समझा, अपना साथ रखा, आपके मुश्किल वक्त जो है अपना गुजारा, और आपसे वादे भी किए, और ऐसे वादे जो वफा नहीं हुए। तो अभी फिलहाल जो है वो नजर आ रहा है आपको। देखें, न्यूजीलैंड के पहले इनकार था, इंग्लैंड ने देखा, इंग्लैंड का भी जो एक्सपेक्टेड था हमारे, जबकि वसीम खान तो कहते रहे कि ये आएंगे आएंगे, लेकिन नहीं आए। और आगे आपको बताता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया का भी जो है वो अपना ये बिग 3, जिस तरह आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया का भी कोई अच्छा आपको नजर नहीं आ रहा। वो भी कहते हैं कि इंग्लैंड जो फैसला लेंगे उस पर हम जो है वो गौर करेंगे। हाँ। तो वो भी आपको उम्मीद नहीं, आप समझ लें 2-3 साल क्रिकेट आपके पीछे चली गई। अपनों से मुझे 2-3 वाकयात याद आ जाते हैं। अगर ये इंग्लैंड वाले अपने होते तो आमिर, सलमान और आसिफ वाला वाकया, जितनी बड़ी इंटेलिजेंस थी, इस तरह का वाकया खुलेआम वहाँ ना होता। हमारे लड़कों ने तो गलती की थी, इंजमाम वाला वाकया ना होता कि टेस्ट को वो छोड़ के आए किसी वजह से, और वो टेस्ट पाकिस्तान से उसके जो पॉइंट से या उसका जो रिजल्ट था वो पाकिस्तान के खिलाफ दे दिया गया। इस तरह बहुत सारे वाकयात अगर हम माजी में दोहराएं तो अपने तो ऐसा कभी भी नहीं करते, और ये अपने शायद कभी रहे ही नहीं। वर्ल्ड कप हमने जीता, एन बॉथम ने इमरान खान के साथ लड़ाई की, हमें उनके घर जाके केस लड़ना पड़ा और वहां से जीत के आना पड़ा। अपने ऐसे नहीं करते हैं। काशिफ जी, अपने करते हैं ऐसे? देखिए जी, मैं यहाँ पे दो बातें करूँगा। पहले कहूँगा
कि मज़ा तब था कि जो हमारे CEO वसीम खान साहब हैं, जो पिछले 1 साल से रट लगाए बैठे थे, तो सीधी सी बात है कि जी मैंने कन्विंस कर लिया न्यूजीलैंड को, मैंने इंग्लैंड को कन्विंस कर लिया, अच्छी बात थी, बड़ी अच्छी बात थी, वो आ भी रहे थे। यहाँ पे उनका काम था कि चार्टर्ड तैयारे के साथ जाते, जैसे न्यूजीलैंड का इंसिडेंट हुआ स्ट्रेट अवे इंग्लैंड पहुँच जाते, वो वहाँ के बासी हैं, उनको रिपोर्ट किया हुआ है ना, वहाँ जाते सीधा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बात करते, उनके बड़े जो उनके गुरु हैं, जो डिसीजन मेकर, उनके पास बैठते हैं कि जनाब ये सीन है, तो लिहाजा बी केयरफुल, थोड़ा डिसीजन लेट कर लो लेकिन इस पे सोचो विचार करो। वहाँ पे पहुँचते ना, ये मौका था वहाँ पे जाके बात करने का, रादर फ़ोन पे या ट्वीट पे बात करने का। ये मैं कहूँगा क्यों नहीं गए, कहाँ गया, हमारे पाकिस्तान को साथ जोड़ के बैठने वाले हैं, फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, वीडियो लिंक पे पैगाम दे रहे हैं। मेरी समझ से बाला है कि यार आप लोगों को खुदा को मानो, पाकिस्तान एक वर्ल्ड पावर है, एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन लोग है, यहाँ पे क्रिकेट के लोग, यानी कि यहाँ पे हमारा ओढ़ना बिछोड़ना क्रिकेट है, और उसी को लोग इसीलिए उसको पॉइंट करते हैं, हमारे हमसाए भी, हमारे दुश्मन भी हैं। तो लिहाजा ये मौका था खान साहब का कि वसीम खान साहब, उनको वहाँ पे खुद नहीं जाते, उनको भिजवाया जाता है कि चल यार तेरा मुल्क है, वहाँ पे जाके उनको कन्विंस कर। ये मुझे बड़ा एक समझ नहीं आई बात, ये होना चाहिए था कि अगर मेरे जैसे एक स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट के ज़हन में ये बात आ सकती है, तो जो गुरु बैठे हुए इतनी देर से 50-50 साल से वो क्रिकेट में, अभी तक आपको बाबे नज़र आएंगे जिनसे मुशावरत की जाती है कि वो बोर्ड के साथ लिंक में है, उनके साथ राब्ते में है, उनके ज़हन में ये बात क्यों नहीं आती। और दूसरा मैं आपको बताऊँ कि मुझे समझ नहीं लगती, मेरे तो एक अंदर से एक इतना जोश आता है कि ये क्या है, कोई ट्वीट कर देता है, कोई वीडियो लिंक कर देता है कि कहाँ गए चेयरमैन साहब, सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, हमारे जितने ये जर्नलिस्ट हैं इनका आके सवाल जो आप सामना करें। सारी जिंदगी 20-21 साल आप कमेंट्री करते रहे, लोगों से क्वेश्चन करते रहे, माइक आगे ला के, अब आपका टाइम है क्वेश्चन के आंसर देने का, आप वीडियो लिंक पे पैगाम दे देते हैं। ये भी मुझे समझ नहीं लगती इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का क्या मैसेज जाता है कि जी चेयरमैन ने एक वेस्ट कोट पहन के, वलीमे वाली वेस्ट कोट पहन के आगे खिताब कर दिया आके जी कि मैम ये करेंगे, ऐसे नहीं होता। ठीक है। अगर रात मैंने 2.5 मिनट का उनका वीडियो बयान सुना, मुझे एक चेयरमैन से ज्यादा वो एक क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर बोलते हुए नजर आए। वो मुझे क्रिकेट चेयरमैन के तौर पर बोलते हुए उनका जो बोलने का अंदाज था, जो मैसेज डिलीवर करने का अंदाज था, वो आपको किसी इदारे के सरबराह के तौर पर लगा या आपको एक क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पर लगा? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि वो क्रिकेट एक्सपर्ट की तरह ही वो सामने आए थे, और ऐसा लग रहा है जैसे बस उन्होंने बयान दे दिया और वो अपने सर से उतार दिया। अभी मैं काशिफ व्हाट्सएप की बात पे जो है वो करूंगा, उसको सेकंड करूंगा कि अभी नजम सेठी ने ये बात की है, उन्होंने कहा है कि वसीम खान साहब आपके इतने ताल्लुकात हैं, आपको जरा सा कोई काम होता है तो आप पता चलता है आज इधर हैं और शाम को आप लंदन बैठे हुए हैं, तो जब वक्त है, जब टाइम है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप क्यों बयानात दे रहे हैं, या आप क्यों मैसेज कर रहे हैं, या आप क्यों ईमेल कर रहे हैं, आप इंग्लैंड बैठे हैं, वहाँ बैठ के उन्हें पूछें क्या इशू है, क्या मसाइल है, हमें बताएं, उनका डायरेक्ट लिंक करवाएं अपने पीएम से, आपको कोई इशू है, कोई सिक्योरिटी मसला है, कोई मसाइल है, तो आप उसको सॉल्व करवाएं। तो वो उन्होंने जो है ये बहुत अच्छी बात, उन्होंने निजम सेठी साहब जैसे बंदे ने ये बात की है, तो इनके तो फिर भी क्रिकेटिंग एक्सपर्ट जो है ये रमीज राजा साहब, इनकी टीम, इनको चाहिए था कि अगर ये ना चाहते तो ये वसीम खान को भेजते। और दूसरा ये अभी जो अपनी बात हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने रात को तो मैसेज दिया है, लेकिन जब उनकी टीम को थोड़ा सा जरा पता चला, ये वो अभी रिसेंटली मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किया, लेकिन वही बात आ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऑनलाइन थी, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक, लेकिन नजर उसमें चंद लोगों को मदऊ किया गया था अपनी मर्जी के जो सवाल ना करें। 12:30 बजे वहाँ पे उधर शामिल था, उन्होंने कुछ अपना 20 मिनट जो है अपना बयान किया, उसके बाद फिर क्वेश्चंस दिए। क्वेश्चन में भी वही उन्हीं का जो उनका स्टाइल था कि वो यही कहते रहे कि जी बस आप जो है ना पॉजिटिव रहें। अजहर भाई मैं सॉरी आपको काट रहा हूँ, अजहर भाई आप तो माशाल्लाह सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, आप हो गए, इमरान साहब हो गए, मैं तो अभी क्रिकेट सीख रहा हूँ। जो मैंने चीज़ नोट किया, वो क्वेश्चन के दरमियान ही टोक देते हैं। उनको किसी उनके गुरु ने बताया जो उनके ऊपर बैठा है कि यार अल्लाह कम पा दिया कर, ताकि क्वेश्चन साफी बीच में रुक जाए और वो फिर अपनी बात बता के जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये मैंने बड़ा चीज नोट किया। मुझे लगता है जो हार्श क्वेश्चन थे ना, जी हार्श क्वेश्चन में उन्होंने किया, कुछ में जॉब किया, और उन्होंने कहा कि पॉजिटिव रहे, पाकिस्तान के लिए सोचिए, पाकिस्तान का ये देखिए, और दूसरी तरफ छोड़ दें इस चीज को। पॉजिटिव अजहर मुझे अच्छी तरह याद है, आप भी शायद उस वक्त उसी ग्राउंड में मौजूद थे जिम्बाब्वे के टूर के दौरान, जब कजाफी स्टेडियम में मैच हो रहा था, तो हमें एक मैसेज दिया गया कि पॉजिटिव रहें। एक सानिया वहाँ पेश आया तो हमें कहा गया कि पॉजिटिव रहें, हम पॉजिटिव रहे, वहाँ पॉजिटिव रहना चाहिए था, बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ हमें सवाल उठाना तो पड़ता है ना कि आपकी पॉलिसी चल क्या रही है, आप किस पॉलिसी के तहत अपनी क्रिकेट को चला रहे हैं, एज ए एनालिस्ट चलाना है क्रिकेट को
या एज ए कोई सरबराह चलाना है? आप क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बड़ी हैं, बेहतरीन बात आप की है। लिख कर बात करें ना। हाँ। आप कमेंट्री तो नहीं कर रहे, रवा तबसरा कर रहे हैं, आपके सामने कुछ आ रहा है तो आपने बोल दिया। जी जी, क्रिकेट में कमेंट्री करना और क्रिकेट बोर्ड को चलाना बहुत टू फर्क। डिफरेंट अलग अलग चीजें हैं। जमीन आसमान का फर्क बिल्कुल। है। तो अजहर, आपको लगता है कि अब उनको अपने बोलने के लिए क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट बोर्ड के लिए बोलने के लिए एक मुशीर चाहिए जो उन्हें बताए कि आपने क्या बोलना है? जी जी, एग्जैक्टली ऐसे ही है, और ये उनको गाइड भी किया जा रहा है। समीर हसन बर्नी साहब जो हैं काफी उनको गाइड कर रहे हैं। वो मानते हैं आहिस्ता उनकी वो बात? इस लाइन पे आ रहे हैं जी। आहिस्ता वो उस आ दिन रहे तो हैं, वो इस कह रहे थे तरफ आ मेरा रहे दिल हैं। करता मैं उन्हें भी काट देवा। नहीं नहीं, वो उन्हें बार बार बताते हैं, आप पीसीबी चेयरमैन है, आप पीसीबी चेयरमैन। उनके भी फिलहाल ये ड्यूटी है, याद करवाते रहते हैं। आप कमेंट्री नहीं कर रहे पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच पे? हाँ जी। तो ये अपना अभी फिलहाल जो आप बात कर रहे थे वो ही कि एक सहाफी ने, मतलब 4 सहाफियों ने एक ही सवाल डिफरेंट एंगल से किया, लेकिन वो फिर अपना बड़ी चलाकी के जवाब साथ नहीं दिया उसको उन्होंने। स्किप करके वो मतलब इस तरह करके पॉजिटिव बैक के करते चले गए। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं आपको पता है, मैंने कहा चले पॉजिटिव रहते हुए तो चले सवाल कर लेते हैं। तो मैंने कहा आपके पास तो आप ये देखें कि टीम जो है वो अपना ना न्यूजीलैंड रही ना इंग्लैंड, तो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आपका क्या प्लान है, हाँ। क्या करेंगे? तो उसमें फिर ये जब सवाल किया तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा नेशनल T20 कप जो है ये इसकी तैयारी से क्या हम वर्ल्ड कप की जो है वो मुझे कर पता सकते नहीं, इनका हैं। जवाब ये होगा नेशनल T20 कप। तो मैंने कहा इसमें यहाँ हम जो करेंगे तैयारी, तो क्या ये तैयारी काफी होगी वर्ल्ड कप के लिए? तो कहा नहीं जी, ये प्लेटफॉर्म तो नहीं है उस लेवल का, लेकिन फिर भी हम जो है यहाँ पे भरपूर तैयारी करेंगे, बहुत इसको बेहतरीन चले बनाएंगे। और आकाशी आपसे सवाल उठा लेते हैं। जी कहते हैं कि जी ये जो T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी का सारा जी। हमें हेल्प करेगा। हाँ जी, फर्ज नेशनल करें T20 आपने जो नेशनल T20 में प्लेयर्स जो वर्ल्ड कप के लिए भेजे जी। हैं, अगर नेशनल T20 में अल्लाह ना करे कि वो प्लेयर परफॉर्म नहीं करते, उनकी परफॉर्मेंस वर्स्ट रहती है, वो बिल्कुल सी कैटेगरी की परफॉर्मेंस देते हैं, तो क्या कहेंगे आप आवाम को, जिस टीम को आप लेके जाएंगे, जिसको आपने अनाउंस कर दिया? तो पहले कौन से आपने परफॉर्मेंस वाले प्लेयर सेलेक्ट किए हैं, इसीलिए वो रिलैक्स हैं कि चलो यार नेशनल T20 खिला लें। हमको आज कौन सा हमने अगर कोई- उन्होंने परफॉर्म जी, कर जी, दिया, वही मैं कह रहा हूँ, वही बात आ रही। देखो जी, हमने आउट ऑफ फॉर्म अपनी कैसी हमने टेक्निक लड़ाई, हमें फ्यूचर का पता था, इनके अंदर बहुत ज़्यादा जूस था, इनके अंदर बहुत था। देखो ना, T20 में परफॉर्म कर दिया और वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। जो T20 की आपने बात की है, T20 की बात यह है कि आपस में खेलना है ना, एक इंटरनेशनल टीम के साथ खेलना, डिफरेंट कंट्री के प्लेयर के साथ खेलना और आपस में खेलना, जमीन आसमान का फर्क है। किसी का लिहाज भी किया जा सकता है। पाक और नेशनल डोमेस्टिक में होता क्या है, लिहाज करो। एग्जैक्टली हमारे यहाँ पे तो कई अंपायर्स को तो क्या छड्डो तरक्की तो इसीलिए चौके मिलती है खाओ। कि वो टेस्ट क्रिकेटर का आउट नहीं देते। हमारे कई अंपायर्स ऐसे हैं, उनको बदकिस्मती है। तरक्की इसीलिए मिलती है, टेस्ट क्रिकेटर का आउट नहीं देते, नो बॉल नहीं देते। अब तो कैमरों ने आके बहुत चीजें सामने ले आए हैं, वरना तो बड़ा डोमेस्टिक में इसने कम बैक करना होता था। उन्होंने कहा जी जाके वो वाले जाके ट्रॉफी के ये वाले मैच में खेलो, वहाँ पे मैच रेफरी भी अपने अंपायर भी अपने कप्तान को कह देंगे, वो 100 करके लड़का वापस आके कम बैक कर लेता था, तो जब 5 आउट करके कम बैक हो जाता था। ये तो एक बड़ी खुले आम बातें हैं, लेकिन जो नेशनल T20 में इसमें सारे आपस में ही खेलेंगे। हाँ, मैच प्रैक्टिस मिल जाएगी तो चलो, जो बोर्ड नहीं होंगे या लैक प्रैक्टिस जो लैक होगी वो नहीं होगी, मैच प्रैक्टिस मिल जाएगी, थोड़ा सा गेम खेलने को मिल जाएगी। लेकिन जो इंटरनेशनल टीम के साथ खेलना और आपस में खेलना, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। कैंप तो पाकिस्तान टीम का लगा ही था, आपस में टारगेट मैच और प्रैक्टिस मैच तो हो ही रहे थे, लेकिन ये ज़रा प्रॉपर मैच हो ठीक है। जाएंगे जी। अजहर, ये बताइएगा कि पीएम ने फ़ोन किया था न्यूजीलैंड की पीएम को कि इस सारे मामले पर उनको मुतमईन करने की कोशिश की, वो नहीं हुई। आपको लगता है कि ये क्रिकेट बोर्ड को ये मामला खुद संभालना चाहिए था, इस हद तक नहीं जाना चाहिए था? नहीं खेल रहे थे तो अब भी तो हम सारे यही रौला डाल के बैठे हुए ना, अच्छा यार नहीं खेल रहे ना तो आइंदा इनके साथ नहीं खेलना, हमने खेलना है तो पाकिस्तान में खेलना है। तो फिर ये क्रिकेट बोर्ड तक ही मामला रहना चाहिए था। हम इतने ही नाहल बंदों को ले आते हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि जिनकी ना कोई बात सुन सकता है ना जिनकी कोई वैल्यू है। नहीं, असल में ना एक्चुअली देखें, बात जो है ना, अगर क्रिकेट तक ही होती है, क्रिकेट बोर्ड तक ही होती तो तब तक तो ठीक था। लेकिन जब बात हमारी अपनी मुल्क की सिक्योरिटी सिस्टम पे आ गई, मुल्क की आपने ठीक है, मैं बात की एक और थोड़ा खोल देता हूँ बात को। देखें, हमें पता होता है कि इस बंदे ने हमारा काम करना है, तो हम उसको कहते हैं कि हमारा काम करो। हमें पहले ही पता है कि यार मेरे कहने के बावजूद ये बंदा नहीं मानेगा, तो पहले तो इंसल्ट हुई कि न्यूजीलैंड चला गया, उसके बाद एक और इंसल्ट कि इमरान खान साहब ने फोन किया और उसके बावजूद ना हुई। ये भी तो हमारी एक बहुत बड़ी सुबकी है ना। ये हमारी, ये देखिए ना, ये चीजें तो फिर हमारे जो अपना
वाइज लोग बैठे हैं, बड़े अक्लमंद जो बोर्ड में मुशीर बैठे गलत है हैं, हमारे, जिन्होंने मुशीर पीएम साहब जो को हैं, मशवरा दिया कि हाँ, आप कॉल करें। आप कॉल करें। हाँ, तो वो फिर उन्हें सारा सिनेरियो को अगर पता है, उन्हें पता है कि आगे ये नहीं हो सकता, तो मुशीर जितने हजरात हैं उन्हें भी चाहिए था कि पहले सारी जरा सूरत हाल को देखते, ओवरऑल बात मतलब देखते, उसको करते। हाँ, ये था कि अपना अगर प्राइम मिनिस्टर तक की बात है, अगर जानी या मुल्क की सालमियत की बात आ रही है, मुल्क की सिक्योरिटी की बात आ रही है, तो आप एक बयान जारी कर देते, हाँ, करवा देते पीएम साहब से कि या फिर आप जो है ना हमारी आप समझते कि आपके कहने पे ये काम हो जाना तब आप करते। जी ऐसे ही। जी नहीं, तो आप एक बयान जारी करवा देते, आप कहते कि जी हमारा जो बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम है, अगर आप हम पे एतमाद करेंगे तो हम उसको बेहतरीन जो है डायरेक्ट security कॉल काम करना आपका करेंगे। मतलब है कि इस हद हाँ तक जी, नहीं जाना चाहिए था, इतनी बेहतर हमारी नहीं था, सुनती ये नहीं। इंसल्ट पे इंसल्ट हुई है आपकी बात, ठीक हाँ ठीक है, काशिफ आप क्या आईटी वाली। कहेंगे? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये देखना चाहिए कि उन्होंने एज ए क्रिकेटर फ़ोन किया या एज ए प्राइम मिनिस्टर फ़ोन नहीं किया। थे तो अभी तो नहीं प्राइम नहीं मिनिस्टर ही है ना, तो नहीं प्राइम नहीं, मिनिस्टर का फोन जा रहा है, तो ऐसे क्रिकेटर नहीं जा रहा, प्राइम नहीं, मिनिस्टर ही जा रहा है। मेरी बात को आप कंप्लीट सुनेंगे तो शायद आप एग्री कर लें। जैसे अभी शुएब अख्तर साहब ने बयान दिया, आपने कहा जी कि हमने उस पर बात की, चेयरमैन रमीज़ राजा ने कहा हमने उसको क्या एनालिसिस किया जी कि उन्होंने एज ए एक्सपर्ट ही लगे बात की। अब उन्होंने फ़ोन पे क्या रवैया अख्तियार किया, एज ए क्रिकेटर बात की, एज ए प्राइम मिनिस्टर बात की, ये बात काबिल गौर होएगी कि वो क्यों नहीं कन्विंस कर पाए कि प्राइम मिनिस्टर की लैंग्वेज बोली, एज ए एटॉमिक पावर लैंग्वेज बोली या एज ए क्रिकेटर बोले। ये चीज़ अगर पता लग जाए तो फिर मैं इस काबिल होगा कि मैं कमेंट कर सकूं। इसलिए ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हुई है, लेकिन बड़ी नाला हुए हम सारे कि ये ठीक है, न्यूजीलैंड ने जो किया। ठीक है। अजहर, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल, क्योंकि पिंडी में सारे लोग मौजूद हैं, क्योंकि सीज़न वहीं से शुरू हो रहा है T20 का, जो टूर्नामेंट है, तो कल उन्हें बुलाया है तमाम उन प्लेयर्स को जिनका वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नाम है। तो आपको लगता है कितना हेल्पफुल होगा? अब न्यूजीलैंड से मैच तो नहीं खेले हम, इंग्लैंड से मैच तो नहीं खेले, तो पीएम साहब से मिलने के बाद लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी? वो तो एक देखिए मोटिवेशन है, वो एक बहुत अच्छे मोटिवेटर भी हैं, मोटिवेशन एक करेंगे, वर्ल्ड कप के बाद encourage हमेशा ही करेंगे। टीम जब जाती थी तो वज़ीर आज़म को ज़रूर मिलती थी, तो जी जी, कितनी की वो मोटिवेशन? मोटिवेशन तो करेंगे, लेकिन ज्यादा अच्छी मोटिवेशन ये है कि उनके लिए बहुत कोई अच्छी खासी नामी रकम, बड़ी कुछ प्लाट वगैरह कुछ ऐसा अनाउंस कर दें कि ये ना चाहते हुए भी जो है वो जीत के आए, ये कि भाई नहीं, आज आज तो हमारे जिंदगी का पहला और आखिरी मिशन वर्ल्ड कप जीतना है। तो अगर ऐसी कोई बेहतरीन मोटिवेशन मिले तो जाहिर सी बात है ये तो बहुत उनके लिए हेल्पफुल साबित होगी। नहीं तो पैसों से आपको क्या लगता है फिर किसी टीम को ना बुलाया करें, पर पैसे रख दिए करें इनके सामने कि अन्ने पैसे गए थानू मिलने ने ते तुसी जित गए नहीं, आना। ये फैक्टर है एक, ये इसको नहीं आप नहीं, मानिए मोटिवेशनल ना होता है, मानिए, ये इसमें एक कोई बहुत शक बड़ा नहीं है। फैक्टर है। जी जी जी, मेरा जी जी मेरा ख्याल है बिल्कुल। कि पाकिस्तान की क्रिकेट, अगर पाकिस्तान की तमाम खेलों की बात की जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को सबसे ज़्यादा मुआवजा मिलता है तमाम खेलों से। लेकिन आप वाली बात किसी हद तक ठीक है कि शायद क्योंकि जिस चीज़ का जिस शख्स को शौक होता है, जिस चीज़ का जुनून है, पैसा कमाने का जुनून है, हम तो वो शायद जी उनको दिखा दो तो शायद वो थोड़ा तेज़ भागें। जी, वो काशिफ, लाखों में कमा रहे हैं, तो आपकी लीग क्यों खेले हमारे प्लेयर्स? हम्म, लीग इसलिए खेले, हम आमिर देखें क्या कर रहा है, लीग खेलने के लिए क्यों जाता है? लेकिन आमिर का क्योंकि भी उसे आज, पता है मैंने नेशनल में 10 गुना ज्यादा वो वहाँ से अपना लीग में कमा लेगा, हम्म, चाहे नेशनल खेलने के बजाय वो खेल रहा है, लीग खेल रहा है, पैसा कमा रहा काशिफ है, एक कितना हाथ से फर्क दो पड़ेगा? हाथों से। काशिफ क्या कहेंगे, फर्क पड़ेगा जी हाँ, सब उनको कि ये जस्ट कह वो एक रूटीन मैटर है, नहीं जिसकी नहीं, मुलाकात हुई, बूस्ट अप किया जी और जी, चला जाओ? ये तो पहली बात तो आपने खुद ही कर दी कि ये रूटीन में है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही मुलाकात नहीं की तो उन्होंने रेट नहीं किया टीम को, तो बाकियों ने क्या करना है, ये इंटरनेशनल मीडिया को दिखाने के लिए ज़रूर होएगा। हाँ, खास साहब ये ज़रूर बात कर सकते हैं यार, वर्ल्ड चैंपियन बनो, वर्ल्ड कप में कल अगला तुम भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, तो ये बड़ा मोटिवेशनल होएगा। नून लीग वाले ना सुन लेना थोड़ी गल। अच्छा, मैंने कहा नून लीग जी वाले ये बिल्कुल। बात ना सुन ले आपकी नहीं कि इसलिए और कह रहा हूँ कितने कि देखें जी, और वो क्या बात करेंगे, एक चलें। एज ए क्रिकेटर एज ए प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंस ही ठीक है, देंगे ना। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अजहर, जिस तरह से इंग्लैंड की टीम को, न्यूजीलैंड की टीम को एक धमकी मिली है, जो उनकी न्यूजीलैंड की वुमेन टीम है, कि अगर वहां पर आएंगे तो उन्हें बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस तो कैंसिल की इस बयान के बाद, लेकिन उन्होंने अपना टूर ख़त्म नहीं किया। तो ये दोहरा मेयार इनके आपस में भी सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए अपना जो वेस्ट, वो उन्होंने बताया ना, एक रमीज राजा ने कहा है कि ये जो वेस्ट एक कल्चर के लोग, ये वेस्ट वाले वेस्ट यूनियन एक बन जाती है, तो वेस्ट यूनियन का एक दूसरे पे बहुत ज्यादा एतमाद है, बहुत ज्यादा बिलीव है, और एक दूसरे पे यकीन करते हैं। इसी कंट्री है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, उसको थर्ड वर्ल्ड ही कंसीडर किया जाता है। उनको जितने मर्जी बड़े पावरफुल बन जाए, जितने मर्जी एटॉमिक पावर बन जाए, वो उनको थर्ड वर्ल्ड की नज़र से ही देखते हैं। ठीक है, और यही चीज़ आज रमीज राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है
कि जितना मर्जी हम कर लें, जितने मर्जी ऊपर आ जाएं, जो मर्जी हम कर लें, हमें जो है वो थर्ड वर्ल्ड की नज़र से ही देखते हैं। हमने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना नंबर 1 टीम करके कि ताकि ये लोग हमारे पास तो मजबूर आप होके आए। टेस्ट के नंबर 1 तो रहे थे ना, तो तब कौन सा लोग आ गए थे? तब भी एग्जैक्टली तो आप वही वहीं तो, खेले थे ना, वही शारजाह में, जाके दुबई में न्यूट्रल जाके। वेन्यू पे खेले थे। तब क्या हुआ था? उसके बाद जो है देखिए ना सिलसिला, ये जो टीमों का आने का और ये वो अच्छा, सारा मैं सिलसिला। आगे बढ़ाता हूँ सवाल को। मेरे पास एक और सवाल है क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। ये बताइएगा कि रमीज राजा साहब ने ये कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं आता तो हम ट्रायंगुलर सीरीज खेलेंगे। ट्रायंगुलर सीरीज खेल के अगर तो आप एशिया की बात करें कि एशिया के अंदर से लोगों को लेके आएंगे, तो भारत तो नहीं आएगा ना। आप अफगानिस्तान को बुला लेंगे, आप श्रीलंका को बुला लेंगे, आप बांग्लादेश को बुला लेंगे। बांग्लादेश आपने जाना है, वो बांग्लादेश यहाँ भी आ जाएगा। ऐसे ही है। तो आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के अगर कहने पर रुक जाता है, तो फिर आपके पास कौन सी ऑप्शन बचती है ट्रायंगुलर सीरीज की? दो आपने नाम बता दो, तीन जो रह गए हैं, तीसरा अगर निकल जाता है। तो फिर मैं, मेरे पास और भी नाम है, मैं यूएई का भी नाम ले लेता हूँ। नहीं उसमें फिर यूएई की टीम आ आपके जाएगी। लिए फायदेमंद होएगा यूएई और नेपाल। आपको बता दूं दोनों अपकमिंग है तो और दोनों नेपाल का भी तो इंडिया के जी ज़ाहिर जी, सी मैं कह रहा हूँ, असर लेकिन है। नेपाल अभी आईसीसी की रेगुलर उसमें नहीं आए कि जो 8 टेस्ट नेशन में है, तो उनको आप कर सकते हैं। जैसे यूएई है, नेपाल है, इनको आप कर सकते हैं कि चलो यार कि इनको आखिर में हमारे पास यही ऑप्शन है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, यहाँ पे मैं बात बताता चलो इमरान साहब के, अगर यहाँ पे हमारे पास बड़ा गोल्डन चांस था। डिसिल्वा ने बड़ा अच्छा बयान दिया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि वी आर वेरी मच रेडी इफ़ यू गोना इनवाइट अस, वी आर वेरी मच रेडी कि हम पाकिस्तान का भी टूर करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल से अगर वो नहीं आ रहे थे, तो ज़्यादातर के नेशनल T20 में आपस में खिलाने से बेहतर था एक बंदा खुद आने को तैयार है, दिलेरी शो कर रहा है और हमारे दिलो जान से हर वक्त हम उनके रिस्पेक्ट के काबिल हैं श्रीलंकन, तो हर वक्त हमारे लिए मौजूद हैं, हमारे साथ साथ खड़े हैं। अगर वो आना चाह रहे थे तो मेरा क्वेश्चन जो उनसे ये था कि अभी भी है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, साफियों के सवालों का जवाब दें कि उनको क्यों नहीं इनवाइट किया जा रहा। ये सवाल अजहर, ये बताइए कि रमीज राजा इन दोनों इश्यूज, बड़े इश्यूज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने क्यों नहीं आ रहे? वो वीडियो बयान क्यों जारी कर रहे हैं? वो तो कहते थे कि मैं मीडिया के सामने आऊंगा और तनकीद कोई करेगा तो मैं देख लूंगा। तो ये बात उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। अगर इतने दलेर हैं तो चलो हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ तो बहुत बुरा हुआ, हमें जितना दुख है हम तो चाहते थे कि पाकिस्तान के खेल ग्राउंड आबाद हो, लेकिन सामने क्यों नहीं आता? वजह क्या? उन्हें कोई डर है क्या? उन्होंने सिर्फ आज भी उन्होंने यही बात की है। उन्होंने कहा कि अगर ये इशू में आया हूँ तो ये अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है, नहीं तो मैं इस टाइम 7 दिनों में बड़ा कुछ काम कर चुका था। सबसे पहले तो बोर्ड ही में ओवर हैंडलिंग कर चुका होता, कुछ अपने मिशन जो लेके आया था उसको कर चुका था। ये तो इशू है। दूसरा उन्होंने यही बात करते हैं, क्रिटिसिज्म कह रहे हैं करें, वो मना भी कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म करें ये भी कहते हैं, लेकिन कहते हैं मना ये करते हैं। क्रिटिसिज्म कह रहे हैं, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म ना करें, क्रिटिसिज्म करें इस्लाह के लिए करें। वो आप इससे मुझे बोर्ड को बताएं। फायदा हो, जिससे अच्छा पाकिस्तान ठीक है, को फायदा अगर हो। हम क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई बात करते हैं, कोई सवाल उठाते हैं, तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए उठाते हैं ना, या ऐसे ही। क्रिकेट या कोई सवाल उठा के बिल्कुल। मुझे क्रिकेट बोर्ड से कोई 10 लाख रुपए मिल जाना है या कोई मैंने ब्लैकमेल करना है? साफी तो सवाल करते हैं ना, क्रिकेट की बेहतरी के लिए करते हैं। तो हमारे या तो प्लेयरों के साथ कोई जाती ताल्लुकात है, शायद कुछ लोगों के हो, हमारे कम से कम बहुत सारे जर्नलिस्टों के नहीं है। तो सवाल करना तो हर बंदे का हक है। आप पहले ही डरा रहे हैं कि नहीं करना सवाल। जी बस वो ये कह रहे हैं, मैं अभी आया हूँ तो मुझे जरा पहले खेलने में, मेरी इनिंग्स हो जाएगी थोड़ी सी, मैं जरा क्रीज पे अपना जो पाकिस्तान जम के आगे खड़ा खेलता हो है ना, जाऊंगा। बहुत कुछ खेल के आया होता है। और आप तो माशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन हैं, कप्तान रहे हैं, दुनिया में कमेंट्री करते हैं। अभी कौन सी तैयारी चाहिए? अगर आपने भी 3 साल तैयारी में गुजार दी है। नहीं नया रोल, वो कह रहे हैं नया रोल जो नहीं वो भी मुझे अपनी मिला है, तरफ से अच्छा, ठीक कह रहे हैं चलें। ना, क्योंकि ठीक। रमीज राजा का शुरू से था ना 100 बॉल खेल के 40 करना। अच्छा। शायद वो भी ये करना चाहते हैं अच्छा। कि लंबी इनिंग खेलना। अच्छा, तो मुझे नहीं पता क्रिकेट मॉडर्न काशिफ, होगी भी अब। एशियन ब्लॉक बनाना पॉसिबल है? एशिया में हम ब्लॉक बना सकते हैं 5 आइज के खिलाफ या वही तो मैं कह रहा था कि यूरोपियन ये कंट्रियों के खिलाफ? ऐसा हमारे बयान पास ऑप्शन क्या? ऐसा बयान देने से पहले उन्होंने उनके ज़हन में आया क्या कि उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि हु गोना स्टैंड विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? खाना दे खान पुराने होंगे ने Who gonna तो stand with Pakistan cricket board? नहीं, मैं कहता हूँ who gonna stand against ICC, नहीं, against वो- India, against New Zealand and वो England? आपने आपस में बना के उनके अगेंस्ट खड़ा होना है, उनको सामना करना है। तो आपके साथ पहले ये देखें कि आपके साथ है कौन। यहाँ पे तो बड़ा अच्छा एक बयान दिया डैरन समी ने, यहाँ पे भेड़ियों ने ऊपर खोल चढ़ाए हुए हैं। आज मैंने डैरन समी के बारे में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी प्लीज बी केयरफुल, यहाँ पे ना भेड़ियों के होल चढ़ाए हुए हैं, ऊपर से शेर है, बकरी हैं, नॉर्मल और अच्छे जो इंसानों के दोस्त जानवर हैं उनके बेच चढ़ाए हुए हैं, लेकिन अंदर से वो भेड़ी हैं। तो ये मैं कहूँगा कि ये जो आप बनाना चाह रहे हैं, ये ना कि जो आपके दोस्त हैं वो भी आपको छोड़ के चले जाए, यार हम के साथ जाना चाहते ठीक हैं। है। अजहर, क्या बांग्लादेश में से किसी का दिल नहीं करता है कि वो आईसीसी की सीट पर जाकर बैठे प्रेसिडेंट बने? श्रीलंका का दिल नहीं करता है वो प्रेसिडेंट बने? वही काशी वाला सवाल के
हमारे साथ दोस्ती करके Yeah. हम उस तरफ क्यों नहीं आते हैं कि हम बैठकर अगर 20 साल बाद अफगानिस्तान का जो अमन सारा माहौल है सिस्टम का, उसके अंदर गारंटर हम हैं, ज़्यादा रोल पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। तो ये छोटी सी बात है क्रिकेट, ठीक है कि दुनिया हमें किसी और नज़र में फंसा रही है कि हमने एक अमन मिशन को मुकम्मल किया, लेकिन इसके ऊपर इमरान खान साहब ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि इसके ऊपर भी बैठकर बात करनी चाहिए, ना कि इस तरह के बयान दाग देने चाहिए कि कल को वो भी दिल में कोई बात रख लें। असल में देखिए ना, हम पाकिस्तान का ब्लॉक की जो आप बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो बोर्ड है फाइनेंशियली, देखें सबसे पहले देखा था फाइनेंशियली कौन सा बोर्ड, सीधी सी बात, वो बोर्ड बिल्कुल। है इंडियन क्रिकेट बोर्ड। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही जब आपके साथ नहीं चलना चाहेगा तो ये देखें कि आपका एशिया वहीं से ही, एशिया ही आपका नहीं आगे बढ़ पाएगा, तो उसके बगैर हम नहीं जा सकते। और वो आपको पता है कि फ्रंट पे मतलब नहीं आते, वो बैक एंड पे रह के ही जो है वो ये आईसीसी तक को कंट्रोल किए हुए कुछ कई मामला में आपको नजर भी आता है। तो फिर हमें क्यों इस तरह की बातें करनी चाहिए कि यार हमने क्रिकेट नहीं खेलनी, वो नहीं आएंगे तो ना आए। दुनिया में हमारे सीनियर पॉलिटिशियन पता क्या कहते हैं, यार जिन्हें नहीं आना पाकिस्तान वो ना आए, असी नहीं खेलनी क्रिकेट। तो मतलब फिर आप करेंगे क्या? आप बैठ के बात करें ना, फिर जाके हाँ जी। उनके साथ बात करें, सबको मनाएं, समझाएं। अगर आप यही कह दें कि अच्छा जिन्हें नहीं आना ना हो, अच्छा कहते ठीक है यार हम नहीं जाते, तो ये क्या सही बात है? ये वाकई ये सोल्यूशन नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो यही है जो अपना जो हमने अभी बात की है कि वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे, उससे खेलेंगे, उसमें अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं, अपने रैंक बढ़ाएं। हम खेलेंगे तो हमारा रैंक बढ़ेगा ना। हम ऐसे ही बिल्कुल, जब तक खेलेंगे नहीं एक दूसरे के लिए। जी जी काशिफ, ब्लैक पट्टियां बांध कर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलना, काली पट्टियां बांध कर इंग्लैंड के खिलाफ खेलना, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? देखें जी, अगर वो यहाँ पे होके भी चले जाते आते फिर भी उनके अगेंस्ट आपने खेलना था, अब वो नहीं आए फिर भी आपने उनके अगेंस्ट खेलना है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा, आपकी बात मानता हूँ, ब्लैक पट्टियाँ ये सब चीज़ें होती हैं दिखाने के लिए, एहतजाज करने के लिए। लेकिन मैं ये बदमाब अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लाहे अमल मौक़िफ़ आ जाना चाहिए था कि हम ये करने लगे हैं, ताकि उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। हमने ट्रायंगुलर सीरीज करनी है, उनके लिए क्या पैगाम आया? उनके लिए एक ट्विटर आ गया कि मैं आईसीसी में जाऊंगा। भाई आईसीसी में जाओगे तो आईसीसी में इतने स्ट्रॉन्ग होगे तुम्हारी बात सुनी जाएगी, और कहना तो खलो जा, तेरी टाइम नहीं है। सीधी सी बात है, जो खुले अल्फाज में बात करो, आईसीसी में इतने स्ट्रॉन्ग हैं आपकी बात सुनी जाए। आप ऐसे कमेंटेटर बात कर रहे हैं, उनको आपकी जरूरत थी। अब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब आप वहां से देख के बात कर रहे हैं कि अब आपकी क्या वैल्यू, कहां स्टैंड करते करके जाएं, आप पहले सोचें कि आपने बात क्या करनी है। इमरान साहब, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तक कोई प्लान सामने आ जाना चाहिए था, लाहे अमल आ जाना चाहिए, हिकमत अमली आ जानी चाहिए थी कि 3-4 दिन हो गए यार, हमारा ये स्टैंड है न्यूजीलैंड के लिए, इंग्लैंड के लिए, आने वाले ऑस्ट्रेलिया के लिए, ताकि ऑस्ट्रेलियन जो हमारे पास आना है उसको आने से पहले एक मैसेज मिल जाए कि यार उन्होंने ये फर्म स्टैंड लिए हैं, ये जो उनकी पॉलिसी है, ये उनकी हिकमत अमली है। तो लिहाजा बी केयरफुल, कोई बयान देने से पहले 2 बार सोच लेना। अजहर, जिस तरह से साबिक क्रिकेटर्स के बयान आ रहे हैं कि वर्ल्ड कप में जाओ और इंडिया को टका के मारो, उसके बाद न्यूजीलैंड को टका के मारो, इंग्लैंड को टका के मारो, हमें प्लेयर्स को जोश देना है या होश? ये भी बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। दोनों चीजें जो है बड़ी अपना जरूरी हैं, क्योंकि अगर खाली जोश होगा तो फिर जोश नहीं होगा, तो फिर भी टी20 तो है जोश का। अगर आप, मैं कहूँ कि अगर एज ए प्रोफेशनल खेलो, छोड़ दो जोश, छोड़ दो होश, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलो तो आप किसी को भी हरा सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये है, पीछे जज्बा आपके हो, जज्बा जो शोएब अख्तर ने कहा जाके मांझा लगा दो, तो वो जज्बा लेके जाए लाजमी। अगर आप इनके बयान के बाद अगर प्लेयर ऐसे ही करते हैं, उन्होंने कल को कहना है जी देखिए हमें साबिक क्रिकेटर ने कहा था जाके मांझा ला दो। ऐसे कभी नहीं होता। जस्ट नॉर्मल क्रिकेट खेलें और सारी चीजें अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलें, बैट्समैन बैटिंग करें, बॉलर बॉलिंग करें, फील्डिंग में जान मारें, खुद ही रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। ये तो सब कहने की बातें हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि काशिफ और अजहर, अगर हम टीम सिलेक्शन अच्छी करके ले जाए ना, तो हमें किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि मांझा लगाओ। बिल्कुल। फिर हमें अगली टीम, हमारे पास टीम में थोड़ी तब्दीली करने 10 तारीख तक का टाइम है हमारे पास। जी कर सकते हैं। मैं तो 2 बंदों को देख भी रहा हूँ टीम में वापस आते। हाँ मेरे को, हाँ जी, मोहम्मद आमिर और फखर जमान, मुझे लगता है कि पर तोल रहे हैं। फखर जमान को तो मुझे लगता है कि वैसे किसी को अनफिट करके भी डाल देंगे। वो तो तरीका कार है, तरीका वारदात है वो। मुझे तो हैरानी हुई, मुझे तो कोविड भी हो सकता है किसी को। क्योंकि नहीं, वो मुझे तो अभी तो लग रहा है जो नवाज के हालात लग रहे हैं, मुझे लगता है पहले खुश कर दिया कि उसके बंदे को, अब नवाज बाहर हो जाएगा। बड़ी चीजें सामने आएंगी, भी देखें तो सही। अभी आपने कौन सा कोई प्रिपेयर्ड चेयरमैन लेके आए, चेयरमैन से लेके आए, तो देखें बड़े तोहफे मिलेंगे आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर आपका, काशिफ आपका आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि हम जो बातें पिछले
3-4 दिनों से हो रही थी, थोड़ा हट कर बात करें। हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो गोरों ने करना था वो उन्होंने कर दिया, लेकिन अब हमें बैठ के उन्हें कलम की मार और ज़ुबान की मार मारनी है, ना कि हम जज्बात में आकर कुछ इस तरह के काम करें कि पाकिस्तानी क्रिकेट तो पहले ही बंद है और हम दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ भी एग्रेशन में आकर अपने ताल्लुकात को ख़राब करें। हमें ये बताना है कि वाकई हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, ना सिक्योरिटी का मसला है, ना हमारे बिहेवियर का मसला है। हमारा बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। हम वाकई कल भी उसी तरह मेहमान थे और आज भी उसी तरह मेहमान हैं। आएँ, हमारे साथ खेलें, हम आपकी इज्जत भी करेंगे, आओ भगत भी करेंगे और अच्छी क्रिकेट भी खेलेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम के को फीडबैक देना प्लीज़ याद रखिएगा। हमारे प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।